वेलकम टू भक्ति तत्व यूनिवर्सल नॉलेज चैनल। ये है द डिवाइन लाइफ चेंजिंग नॉलेज सेशन फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए श्रीमद् भागवत गीता इंट्रोडक्शन 7 यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपने इंद्रियों को कैसे बस में करें, कैसे नियंत्रित करें, कैसे कंट्रोल करें, इस ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, सही दिशा की ओर ले चलना चाहते हैं, भगवतीय मार्ग पे प्रेरित करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों को सही दिशा की ओर ले चलना अति आवश्यक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा पंच इंद्रियां मन का पंच अश्व है, जिस पे सवार होकर मन चलता है। इसलिए अगर मन को शांत करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने पंच इंद्रियों को शांत करना होगा, कंट्रोल करना होगा। हमारा पंच इंद्रियां ये है, जैसे कि हमारा पंच इंद्रियां नेत्र जो हमेशा दृश्य की ओर आकृष्ट होता है, जिह्वा रसना की ओर, नासिका गंध की ओर, कान स्वर की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर। हमें अपने पंच इंद्रियों की पंच रसना, जिसे पंच वासना भी कह सकते हैं, इसकी दिशा को बदलना होगा। हमारी इंद्रियां मन के द्वारा चलायमान होती है। जैसे नेत्र हमेशा वो सारी चीजें ढूंढती है जिसका इस पे जन्मों की परत चढ़ी है, कई जन्मों की वासना रूपी परत चढ़ी है। अतः हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। जीवा वही रचना चाहेगी जिसकी इसे कई जन्मों की वासना है। नासिका वही गंध चाहेगी जिसे इसे कई जन्मों की गंध रूपी वासना है। सिमिलरली कान भी वही श्रवण चाहेगा जिसकी परत इस पे कई जन्मों से चढ़ी है। त्वचा भी वैसा ही स्पर्श चाहेगा जिसकी वासना इस पे कई जन्मों से है। मनुष्य अगर इसके पूर्व जन्मों की वासना में संस्कार को अगर बदलना चाहता है तो सर्वप्रथम इसे इसके स्वाद को बदलना होगा। जैसे नेत्र को हरि दर्शन, जीवा को दो प्रसाद, कान को हरि श्रवण, नासिका को हरि चरण की फूल, त्वचा नित्य हरि पूजे, ऐसी हो विश्वास। तभी हम अपने पंच इंद्रियों को शांत कर सकते हैं, सुसंस्कृत कर सकते हैं, सही दिशा की ओर ले चलते हैं। तभी हमारा इंद्रियां शांत हो सकती है। इंद्रिय एक ऐसा औजार है जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकती है, सही दिशा दे सकती है। अगर साधक इस औजार को खुले छोड़ दे, अनियंत्रित छोड़ दे, तो ये औजार साधक को ही नष्ट कर देगा। और अगर साधक इस पे काबू कर ले, इसे सही दिशा की ओर ले चले, तो यही साधक का पूर्ण निर्माण कर सकता है। यही इसका मूल गुण है, यही इंद्रिय का मूल गुण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 2 श्लोका 62 में कहते हैं
ध्यायतो विषयांस पुंसा संगतस्तेषु पजायते संगतास जायते काम काम क्रोध अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाला साधक पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उन विषयों से राग हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि अपने मन को उस विषय से, उस रचना से खींचकर उसे नियंत्रित करे। तभी साधक अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। और अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ दें तो ये एक दिन हमारा ही विनाश कर देगा। श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 2 श्लोका 0.58 में कहते हैं, यदा संहरते चायः कुमो अंगमीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अव्यतस्य परज्ञा प्रतिष्ठता। जैसे कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि अपने मन को सांसारिक वासना से, सांसारिक विषय राग से उसे हर तरह से समेट कर उसे कंट्रोल करे, उसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। तभी साधक भगवतीय मार्ग पे पथिक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। यही सांख्य योग है। इस दिव्य सांख्य योग को श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 2 में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपसे पुनः निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ें, लोगों को प्रेरित करें, ताकि हमारा समाज एक सही भगवतीय समाज की ओर प्रेरित हो। एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को श्रीमद् भागवत गीता सॉफ्ट कॉपी फ्री चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पे मैसेज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में श्रीमद् भागवत गीता सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। हरे कृष्णा।